तो फ्रेंड्स, अब इस बिल का विरोध करने वाले जो किसान हैं उनका मानना है कि देश में पुनः 1955 से पहले का काल शुरू हो जाएगा और पुनः जो आवश्यक वस्तुएं हैं कि कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो जाएगी, जिससे इन आवश्यक वस्तुओं की जो महंगाई है वो असीमित दर से बढ़ने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय यादव और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा संसद में अभी हाल ही में पास किए गए 3 कृषि संशोधन विधेयक के बारे में। ये तीनों ही फार्म बिल जो अभी हाल ही में पास किए गए हैं और राष्ट्रपति द्वारा अभी अप्रूवल करना बाकी है, ये किसान विरोधी क्यों कहे जा रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है कि किसानों को लग रहा है कि गलत है? तो आइए इन सभी बातों को हम आपके सामने रखेंगे और आप अल्टीमेटली खुद तय कर सकते हैं कि ये किसान विरोधी हैं कि नहीं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको ये फार्म बिल किसान विरोधी लगता है या नहीं लगता है तो यस या नो में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कृषि विधेयक 2020। देखिए, इसमें जो पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। देखिए, इसका इंग्लिश में नाम देखते हैं द फार्मर्स प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब देखिए, इसमें जो दूसरा विधेयक पारित किया गया है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बंदोबस्ती और सुरक्षा विधेयक 2020। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। और देखिए, जो तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों बिलों को ही अभी हाल ही में संसद में पास किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 जून 2020 को लॉकडाउन के दौरान इन तीनों बिलों को केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के रूप में देश में लागू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अध्यादेश के बारे में जानेंगे कि अध्यादेश क्या होता है या ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अध्यादेश ऐसा कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद में सत्र नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किया जाने पर या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित किया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। 6 महीनों के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 में व्यवस्था की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1950 से 2014 तक कुल 671 अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। भारतीय संसद के द्वारा नए कानूनों का निर्माण पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है, लेकिन जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। तो आइए फ्रेंड्स, तीनों विधेयक के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। आइए इसकी मुख्य बातें देखते हैं। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020 राज्य की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार देता है। मतलब इसमें जो किसानों का ट्रेड एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट देखने को मिला है और इसे किसानों का ट्रेड एरिया भी बढ़ा है। तो देखिए, इसमें अभी तक क्या था कि किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी एपीएमसी के बाहर कृषि उपज को बेचने पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। तो आइए देखते हैं कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक जो 2020 है इसके क्या प्रावधान है और इसमें क्या लाभ हैं। इस विधेयक के माध्यम से व्यापारी और किसानों को कृषि उपज की खरीदी बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस विधेयक के अनुसार व्यापारी और किसानों को कृषि उपज की क्रय विक्रय के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध रहेंगे और इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इसके अलावा कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि ये बिल इतना ही अच्छा है तो किसानों द्वारा इसका विरोध क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके द्वारा ट्रेड एरिया और मार्केट टेक्स्ट को लेकर इस बिल का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, इस बिल से कोई भी किसान अपनी जो उपज है उसे कृषि मंडियों के बाहर बेच सकता है, जिससे उसका जो ट्रेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन देखिए, जो किसान कृषि मंडियों में अपनी उपज बेचने जाते थे तो व्यापारी और कृषक दोनों ही कृषि मंडियों के थ्रू सरकार को टैक्स देते थे। लेकिन जब किसान अपनी फसल को इन कृषि मंडियों के बाहर बेचेगा तो इसी कंडीशन में सरकार को कृषि मंडियों से टैक्स नहीं आएगा और वो आने वाले
समय में एपीएमसी की ये जो कृषि मंडियां हैं उन्हें पूरी तरह बंद भी कर सकती है। तो देखिए, अगर एपीएमसी की मंडियां बंद हो जाती हैं तो उद्योगपतियों द्वारा ही किसानों का शोषण किए जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो इसी को देखते हुए किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आइए दूसरा बिल देखते हैं, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। भारतीय किसानों को यह बिल बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने की आज़ादी देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से इस बिल को हम कॉन्ट्रैक्ट बिल भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बुआई से पहले ही आपकी किसान किसी बड़े व्यापारी या किसी बड़े उद्योगपति से डील कर सकता है। किसानों को मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, बाजार की अनिश्चितता के कारण कृषि में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अब देखिए इस बिल में क्या प्रावधान है और क्या लाभ है इसके। यह विधेयक किसानों को बड़े बड़े कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान को सही मूल्य प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को बहुत ही बारीकी से तैयार किया है और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो दोस्तों, यदि हम बात करें इस बिल की तो यह एक मूल विधि नहीं है, यह एक संशोधक विधेयक है। इससे पहले जो बिल आया था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए सरकार ने वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था। किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्यवस्थाएं हैं यह 1955 की आवश्यक वस्तु अधिनियम में थीं। लेकिन अब क्या है कि जो नया विधेयक लाया गया है उसमें इस स्टॉक सीमा को समाप्त कर दिया गया है। और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों को आवश्यक वस्तुओं के संग्रह का असीमित अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स, अब इस बिल का विरोध करने वाले जो किसान हैं उनका मानना है कि देश में पुनः 1955 से पहले का काल शुरू हो जाएगा और पुनः जो आवश्यक वस्तुएं हैं कि कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो जाएगी, जिससे इन आवश्यक वस्तुओं की जो महंगाई है वो असीमित दर से बढ़ने लगेगी। किसानों का यह भी मानना है कि भारत सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को इन बिल के माध्यम से खत्म करना चाहती है। लेकिन देखिए दोस्तों, इन तीनों बिलों के संसद में पास होने के बाद हाल ही में सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने इस नोट को बहुत ही बारीकी से तैयार किया है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।